राधे राधे, जय गुरुदेव। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से दीपावली मना रहे होंगे। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चे पटाखों से ना जले। और वैसे भी इस समय जो चल रहा है कोरोना टाइम, थोड़ा सा बाहर की मिठाइयाँ खाने से परहेज करें। ना ही मिठाइयों का लें और ना ही मिठाइयों को किसी को दें। हो सके तो कुछ और गिफ्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को कोई परेशानी है, आसपास देख रहे हैं आप कि इनको परेशानी है, धन की परेशानी है, किसी चीज़ की परेशानी, अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जीवन में अपनी खुशी से पहले अगर हम किसी और की खुशी देखते हैं तो भगवान हमें इतनी खुशियाँ देता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है। जीवन में सबसे पहले अगर हमने किसी को दुख को देखा है तो ये समझ लो हमने अपनी जीवन में खुशियों को आमंत्रित किया है। हमारी खुशियाँ वहीं से शुरू होती हैं जब हमें किसी के दुख दिखने लग जाते हैं और हम किसी के काम आने की कोशिश करने लग जाते हैं। क्योंकि जीवन हमें मिला है तो सिर्फ अपने लिए नहीं मिला है। अगर हम इस जीवन को सबके लिए समर्पण करके चलें, जिस काबिल हम हैं, जिस लायक हम हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं तो अगर हम ये सब करेंगे तो भगवान हमें धन या लक्ष्मी ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह हमारा खुद का अनुभव रहा है कि जब जब हमने किसी को कुछ करने की या कुछ देने की, वैसे तो हमारी क्या क्षमता है, लेकिन भगवान ने अगर चाहा है कि हम कुछ करें तो उससे पहले दिया इतना है कि अगर हमने एक किया है तो हमें 10 मिला है। तो मुझे लगता है कि देने से कभी कमी नहीं होती है। अगर बढ़ाना है, चाहे धन कोष हो चाहे प्रेम कोष हो, तो देना शुरू करो। प्रेम भी एक ऐसा कोष है जो बढ़ता है, दिन पे दिन बढ़ता है, रिश्तों में बढ़ता है और परिवार में बढ़ता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देना शुरू करें। क्योंकि जब तक हम देंगे नहीं, हमें मिलेगा कैसे, चाहे वो धन हो चाहे वो प्रेम हो। तो ये जो हमारे त्यौहार होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए नहीं होते हैं। हमसे जितने भी जुड़े लोग होते हैं सभी के साथ ये प्रेम और खुशियों के साथ मनाने चाहिए। और मुझे लगता है कि खुशियाँ आती ही जब हैं जब हमारे सब एक साथ होते हैं। अगर हम अलग अलग हैं तो खुशियाँ कैसी, किसके साथ हम खुशियाँ मनाएंगे। जब हम सब एक होते हैं वही हमारा खुशियों का त्यौहार होता है। और त्यौहार मनाने के लिए हमें किसी एक दिन की आवश्यकता क्यों, हम हर दिन अपनों के साथ अपने सुख दुख का बंटवारा कर सकते हैं और सबके साथ अपनी दिल की बात कह सकते हैं। साथ में रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम इतना करेंगे तो हमें दुख कहाँ से आएगा, अगर आएगा भी तो उसका भी तो बंटवारा हो जाएगा। क्या ज़रूरी है कि एक दुख को सिर्फ हम अकेले ही लें? नहीं, जितने भी लोग हैं अगर हम सबके साथ सुख बांटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दुख भी बढ़ता है। जो हो सकता है अनजाने में हो, हमें पता ना हो, लेकिन उसका बंटवारा होता ज़रूर है। जहाँ हम सुख अकेले ही रखना चाहते हैं वहाँ हमें दुख भी अकेले ही झेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जीवन में सुख या दुख हो सके तो ना बांटें, वो तो अपने आप ही बढ़ जाता है, बिना बताए ही पता चल जाता है। लेकिन सुख को अपने लिए समेट के ना रखें, सबके लिए जीवन में कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करें। और अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में खुशी आएगी। अगर हमें खुश रहना है, अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, तो दूसरों को खुशियाँ देना शुरू करें। क्योंकि जो हम देंगे वही हमारे पास आने वाला है। उम्मीद है कि आज अच्छा लगा होगा और आप सब अच्छे से त्यौहार मनाएं, अच्छे से पूजन करें और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना ना करें कि मुझे लक्ष्मी दो। हमेशा ये प्रार्थना करो कि हमें इस लायक बनाओ माँ, हमें इस लायक बनाओ भगवान कि हम किसी के काम आ सकें। बस इससे ज़्यादा कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान सब जानते हैं, क्यों ज़रूरत है हमें कि उनके आगे कुछ मांगने की। जीवन में अगर हमें कुछ करना चाहिए तो सबसे पहले तो अपने आप को इस भाव से दूर रखना चाहिए कि हमें कुछ मांगना है। हमेशा से ये चीज़ें बहुत गलत हैं और हमेशा से देखने को यही मिलता है कि हम अगर मंदिर में भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान सब जानते हैं, सिर्फ तुम अपने देने का भाव बनाओ, भगवान कहीं ना कहीं से तुम्हें ज़रूर देंगे। इसलिए हमने पहले भी वीडियो में कहा है और अभी भी कहेंगे कि अगर हम किसी के पेट भरने की या किसी को खुशी देने की कोशिश करेंगे तो भगवान हमारा बैंक भी भरेगा और खुशियाँ हमें भी देगा। तो दिवाली ऐसी हो जो हम किसी के काम आ सके, और दिवाली ऐसी भी हो कि हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें।
रिश्ता कोई भी हो, कोई अनजान भी हो सकता है, तो ऐसा करने से हमें भी खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो अपनी खुशी के खातिर ही सही, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश ज़रूर करें। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। फिर से हैप्पी दिवाली सभी को, और थोड़ा सेफ होके अपना परिवार देखते हुए ये दिवाली मनाएं। बाहर का कुछ भी ऐसा ज़्यादा ना खाएं जिससे कि हमारे जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।